हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। टॉप 30 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन को देख रहे थे पार्ट 3 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ताकि उससे करके आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आप क्या करना, सबसे पहले टॉप 20 को कंप्लीट कर लो, टॉप 30 को फिर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हम लोग MCQ ला रहे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री अगर बात करें तो MCQ को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि आप फाइनल एग्जाम में जाओ तो अच्छा से कॉन्फिडेंस करके। देखो, केमिस्ट्री में किसी भी हाल में बैक नहीं लगाना है, क्योंकि बैक लग जाता है तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर चाहे 1 साल पढ़ लो, या तो फिर आप कुछ दिन पढ़ के आसानी से पास कर पाओ। देखो, बात आता है केमिस्ट्री में कि स्ट्रक्चर क्या करें। सर, स्ट्रक्चर का यही चीज़ है कि स्ट्रक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। देखो, मेहनत दोनों को करना पड़ेगा, हम लोग भी करेंगे, आप भी करें, तभी हो पाएगा। इसलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिफाइन एंटीबायोटिक। व्हाट डू मीन द एंटीबायोटिक? ऐसा चीज जो कि हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। देखो, यहाँ पे हमेशा याद रखना, ना ही ये एंटीबायोटिक वायरस में काम करेगा। वायरस के अगेंस्ट ये काम नहीं करता। ओनली कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी हो जो बैक्टीरिया के द्वारा लिया गया या बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। देखो, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक एक तरह का मेडिकेशन है, एक तरह का दवाई है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को चाहे हम उसे खत्म कर देते हैं, या तो फिर उसका स्लो डाउन कर देते हैं, मतलब उसको ग्रोथ ही नहीं होने देते हैं। इसमें अगर बात करें, दे इंक्लूड ए रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग यूज टू ट्रीट डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब हम सिर्फ ऐसे बीमारी को सही कर सकते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज है। देखो, इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अगर देख लें, इस क्लासिफिकेशन में से कोई एक भी याद रख लोगे, मतलब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपका। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपको लॉन्ग में पूछ सकता है। तो आपको एंटीबैक्टीरियल आता है, फिर एंटी न्यूप्लास्टिक आता है, एंटी फंगल आता है। इन सब चीज़ों को आप याद कर लेना लॉन्ग में। अगर याद कर लॉन्ग में पूछे तो आपको क्लासिफिकेशन भी देना है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन, डिफाइन एंटी न्यूप्लास्टिक। एंटी न्यूप्लास्टिक ऐसा होता है जो कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। देखो, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे तो पहले चीज़ों को डिफाइन करो, डायरेक्ट एंटी न्यूप्लास्टिक मत डिफाइन करना, इस तरह से कर देना, थोड़ा सा पहले कैंसर को डिफाइन कर देना। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। जब सेल में कंट्रोल डिवीजन नहीं होता, पागल के जैसा डिवीजन होते रहता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। कैंसर दो तरह का होता है, एक होता है बिगनिंग कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बिगनिंग कैंसर है, कैसे कि अगर मान लो यहाँ पे तिल है, ये भी एक तरह कह सकते हो कि कैंसर का ही है, लेकिन ये बिगनिंग कैंसर है। और मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। पहले कैंसर को डिफाइन करना, कैंसर को टाइप्स कर देना आपके मैलिग्नेंट और बिगनिंग, उसके बाद आप इसको डिफाइन करना। एंटी न्यूप्लास्टिक ऐसा एजेंट होता है, ऐसा दवाई होता है जिसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि जो आपका केमिकल जो है, सेल डिवीजन जो रैपिडली होता है, बिल्कुल तुरंत रैपिडली होता रहता है, उसको रोकता है। सिंपल सी बात है, तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए इस तरह का दवाई का यूज करते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे बैक्टीरियल का है वैसे एंटी न्यूप्लास्टिक का भी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का शॉर्टकट अगर देखें तो आपको तो PA टीम N, मतलब किसी PA ने टीम N लगाया, जैसे कि आप लोग ड्रीम 11 के नाम सुने होंगे, ये सारे चीज लगा देता है, या अलग अलग चीज़ों में डीम लगाता है टीम। तो उसका शॉर्टकट हमें ये चीज़ याद रखना है, इसका PA टीम N के नाम से, ये आपका शॉर्टकट है क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम कि P से क्या होता है, M से क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। देखो, अगर P से बात करें तो हम कैसे क्या होता है, प्लैटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। A से अगर हम लोग बात करें एंटी मेटाबॉलिक, A से अगर हम लोग बात करें अल्कलाइटिंग एजेंट। अब इसका देखते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट के बारे में। इसके एग्जांपल बात करें प्लैटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का, तो जैसे सिस्प्लास्टिन आता है, कार्बोप्लास्टिन आता है, ये इनका क्लासिफिकेशन है। क्या है इसका? सबसे पहले PA लिखेंगे, एक एक करके लिखोगे ताकि याद हो जाए, क्योंकि ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ सकता आपका। अब देखते हैं एंटी मेटाबोलाइट का। एंटी मेटाबोलाइट जैसे फ्लोरेट एंटागोनिस्ट के नाम से आता, फिर अगर नेक्स्ट देते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट के नाम से आता, फिर आता पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। 3 तरह के दवाई आते हैं जो हम लोग यूज करते हैं एंटी मेटाबोलाइट की तरह। फिर आता अल्कालाइटिंग एजेंट। अल्कालाइटिंग एजेंट का अगर शॉर्टकट याद रखना तो टीम N अगर देखते हैं, अब देखते हैं कि टीम N T से क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें अल्कालाइटिंग एजेंट, ये टीम N से हम देखते हैं। देखो, नेक्स्ट अगर आप देखें कि डिफाइन एंटी एरिथमिक ड्रग, ऐसा ड्रग जो कि कार्डियक रिदम को सही तरीके से करे। कभी कभी क्या होता है कि दिल हमारा बिगड़ जाता है, जैसे क्या होता है, पहली बार मोहब्बत हुआ तो दिल में बेचैनी हो जाता है, दिल कह लो
कि ऐसा हो जाता है, रिदम उसका गड़बड़ा जाता है जब भी वो सामने आती है या सामने आता है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है। सेम इसी तरह कह सकते हो जब हमारे हार्ट का कंडीशन सही तरीके से नहीं चले, PQRST ये सही तरीके से आपको सही तरीके से नहीं चले, तो उस कंडीशन में हम इस तरह का ड्रग को देते हैं जो रिदम को सही करने के लिए, जब रिदम हमारा बिगड़ जाता है। चलिए, ऐसा ड्रग रिदम और नॉर्मल हार्ट बीट कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिजीज के द्वारा अफेक्टेड हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टर्म यूज करते हैं कार्डियक एरिथमिया, मतलब कि जब हार्ट सही तरीके से नहीं चले, वो रिदम उसका बिगड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम उससे यूज करते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कार्डियक एरिथमिया कहते हैं। इसी चीज को जो ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। मतलब कि जो रिदम को टेढ़ा जुड़ा कर दिया या किसी को देखने या इससे जो कह लो आपका गड़बड़ा गया, उसी को सही करने के लिए हम लोग एरिथमिक कहते हैं। एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं करियर का प्रेशर जब बढ़ जाए, या तो फिर आप छोटे हो तो घर वाले लगाते एक दो, तो सारा भूत निकल जाता प्यार मोहब्बत का, उस वक्त प्यार मोहब्बत का भूत उतार जाता। सेम इसी तरह का इस तरह का जो ड्रग देंगे तो हमारे जो रिदम गड़बड़ा हुआ है उसको सही कर देता है। चलिए, इसमें आप किसी भी एक कर ल्यूडोकैन का देना ना, कोई एक आप लोग क्या करना, एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, एग्जांपल आपको देना जरूरी है, हर किसी का एग्जांपल देना। अब आता है डिफाइन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक के बारे में बात करें, ऐसा चीज जो कि पेन सेंसेशन को रोके। क्या होता है एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखते हैं। एनाल्जेसिक के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, मेनली हम लोग क्या करते हैं, पेन से रिलीफ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे डाइक्लोफेनाक हो गया, ये भी हम तो यूज करते हैं ना। ये क्या करता है, अगर हम बात करें, इसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन है। एक है आपका नॉन ओपियोड, दूसरा आपका था ओपियोड। नॉन ओपियोड के बारे में बात करें तो ऐसा ड्रग जैसे कि मान लीजिए एसिटामिनोफेन, मतलब जिसे हम पैरासीटामोल भी कहते हैं, और इसे हम लोग नैसिड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि नैसिड में बाहर का आइबुप्रोफेन आता है, एस्पिरिन आता है, ये नॉन ओपियोड में था। पहले क्या करना कि एनाल्जेसिक क्या होता है, ऐसा ड्रग जो कि पेन को रिलीफ करने के लिए यूज करते हैं। फिर उसमें दो तरीका होता है, एक होता है ओपियोड, एक होता है नॉन ओपियोड। नॉन ओपियोड ऐसा चीज होता है जैसे कि पैरासीटामोल और नैसिड नॉन ओपियोड में आता है। फिर ओपियोड में बात करें तो ये क्या होता है कि ऐसा चीज जो कि लंबे समय तक का पेन को कम करने के लिए यूज करें, ठीक है। जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडिन हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से आप लिख देना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नैसिड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉन स्टेरॉइड, इसके भी इंपॉर्टेंट है, किसके एनाल्जेसिक के ग्रुप में आता है। देखो, नैसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज हम क्या करते हैं, पेन को कम करने के लिए या तो फिर इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए, इसके बारे में बात करें तो कोई एक का एग्जांपल दे देना जब भी पूछे। जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन का किस लिए यूज करते हैं, हम लोग फीवर में भी यूज करते हैं, और मसल्स एक जैसे मसल्स दर्द होता है उसके लिए यूज करते हैं, दांत में दर्द होता है उसके लिए यूज करते हैं, कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, और हेडेक सर दर्द हो तब भी हम लोग एस्पिरिन का यूज करते हैं। स्टेबिलिटी का कंडीशन बात करते हैं, इसे हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे। इसमें हम लोग स्टेबिलिटी लिख देना, जितना भी CNS पे डिपेंड करता है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हम लोग रखते हैं। अब इसके बारे में बात करें, फॉर्मुलेशन तो टैबलेट आता है, SP को कॉर के नाम से आता है, इस सारी चीज आप लोग लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड। डिफाइन एंटासिड। ऐसा चीज जो कि आपका स्टमक में एसिड का सिक्रेशन जब कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड के नेचर के बारे में बात करें तो ये आपका बेसिक नेचर होता है। एंटासिड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। इसका एग्जाम्पल भी देना है, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लो कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका एंटासिड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एंटासिड है। देखो, एंटासिड को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एंटासिड पूछ लेगा और कभी कभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट भी पूछ लेगा। देखते हैं, एंटासिड के बारे में बात करें तो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका यूज करके हम एक्सिस अमाउंट ऑफ एसिड हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं। कहाँ एसिड हो जाता है, जब स्टमक में एक्सिस अमाउंट हो जाता है। दूसरे बारे में बात करें तो ये आपका वीक बेसिक होता है, जो आपको एक्सिस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करता है। जैसे एग्जांपल पे दे दिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ आता है। ये आप लोग एग्जांपल भी यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ इसको डिफाइन करके एग्जांपल भी आपको लिखना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना क्वेश्चन कर लो तो इसमें 50% लगभग आ जाएगा। सीडेटिव क्या करते हैं, दो तरह का एक होता है। सीडेटिव क्या करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको, बेचैन से, तो आप किसी को सीडेटिव दे दो तो क्या नॉर्मल हो जाए।
लेकिन हिप्नोटिक्स क्या करता है, आपको अगर हिप्नोटिक्स दीजिएगा तो आपके यहाँ नॉर्मल के साथ साथ आपको नींद आने लगता है। सीडेटिव में क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल हो जाएगा बंदा, और हिप्नोटिक्स में नॉर्मल होने के साथ साथ नेचुरल स्लीप कर जाएगा। देखते हैं, सीडेटिव ऐसा ड्रग होता है जिसका यूज करके सब्जेक्ट को काम डाउन करते हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, उसको हम लोग सीडेटिव कहते हैं, मतलब कि स्लीप ना करके सिर्फ उसको काम डाउन करते हैं। और हिप्नोटिक्स के बारे में बात करें, ऐसा ड्रग जो कि इंड्यूस और मेंटेन स्लीप करता है, जस्ट लाइक है नेचुरल स्लीप, मतलब इसका अगर दे देंगे हिप्नोटिक्स आपको नेचुरल स्लीप के जैसा ये काम करेगा। अब डिफाइन आता है प्रीसीजन। प्रीसीजन के बारे में बात करें, एग्जांपल पे ले लो, प्रीसीजन भी बहुत बार पूछता है। प्रीसीजन और एक्यूरेसी आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक्यूरेट वैल्यू दे। अब प्रीसीजन क्या होता है कि बार बार या फिर रिपीटेबिलिटी, अगर मान लो यहाँ पे एक ही है, इधर से ला रहे हैं, इधर ज़्यादा हो रहा है, इधर का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बार बार नाप रहे हैं, तो जहाँ पे एक पॉइंट पे बार बार आता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रीसीजन। तो लगभग एक्यूरेसी के बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्ट में एक्यूरेसी नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। मतलब कि अगर मान लो एग्जांपल पे कह लो कि 98, 95, 98, 98, 94, 98, इसमें अगर पूछा जाए कि आपका प्रीसीजन कौन है तो 98 हम लोग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। ऐसा एजेंट जो कह लीजिए जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड करे, मतलब अगर बीपी घटा हुआ तो बढ़ाएगा, अगर मान लो सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको बढ़ाएगा, किडनी या फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा, ये सारी चीज बढ़ाने का काम करता है। देखो, ऐसा एजेंट जो कि मिमेटिक इफेक्ट दे किसमें, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में, उसी को हम सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट कहते हैं। इसका एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, तो एक होता है पैरासिम्पेटिक, एक होता है सिम्पेटिक। सिम्पेटिक जो चलता है वो एड्रीनर्जिक से चलता है। इसे क्या कभी कभी पूछ लेगा, ये भी पूछ सकता है कि एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है, क्योंकि घुमा के पूछने का आदत है, कभी कोई पूछ लेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं, यही सिम्पैथोमिमेटिक ही एजेंट को डिफाइन करना है। जैसे एग्जांपल पे देख लो, इसको जानने के लिए थोड़ा नर्वस सिस्टम को देख लेते हो। नर्वस सिस्टम में बात करें तो नर्वस क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये जो सिम्पैथोमिमेटिक है, ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का आता है। कोई भी चीज अगर मान लो जितना ऑटोमेटिक तरीके से चलता है उसको कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। उसके अंदर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो चीज आता है, एक होता है सिम्पैथिक, दो होता है पैरासिम्पैथिक। सिम्पैथिक क्या करता है, चीजों को बढ़ाने काम करता है, जैसे अगर हार्ट बीट घटा हुआ तो बढ़ाने काम करे। पैरासिम्पैथिक क्या करता है, चीजों को घटाने काम करता है, हार्ट बीट अगर बढ़ा हुआ तो घटाने का काम करे, किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ा हुआ तो घटाने का काम करे। अब बात करें सिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम वो एड्रीनर्जिक से चलता है, और पैरासिम्पैथिक के बारे में बात करें तो कोलिनर्जिक से चलता है। अगर मान लो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाना तो हम लोग एड्रीनर्जिक दवाई देंगे, अगर पैरासिम्पैथिक को बढ़ाना तो हम लोग कोलिनर्जिक देंगे। क्लियर है? अगर मान लो सिम्पैथिक को घटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्रीनर्जिक को कम कर देंगे, घटा देंगे, या तो फिर हम लोग क्या करें, कोलिनर्जिक को देके घटा सकते हैं। ये आपका नर्वस सिस्टम। इसका एक एग्जांपल कोई सा भी कंपाउंड, जैसे कि नॉर इपिनेफ्रिन के नाम से आता है, या कोई अदर भी दे सकते हो। मेनली इसका किस लिए ट्रीटमेंट करते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग रखें। फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो इन्फ्यूजन से आता, लिवोफेड के नाम से आता, ये आपको याद रखना है, मतलब एक कंपाउंड का एग्जाम्पल जरूर देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट। देखो, लिमिट टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिट टेस्ट में आपका आर्सेनिक या क्लोराइड पूछेगा जो। इसमें क्या है आपका कि लिमिट टेस्ट हम लोग क्या करते थे, किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन करते थे और साथ में देखते थे कितना इम्प्योरिटी है। कितना इम्प्योरिटी तो मेनली कंपेरिजन से ही तो हम लोग पता करते थे। अब देखो, लिमिट टेस्ट एक तरह का हम लोग एनालिटिक टेस्ट है जिसका यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल में, किस तरह से, डिटर्मिनेशन करने के लिए, इम्प्योरिटी को डिटर्मिनेशन करने के लिए, और कितना कंसंट्रेशन है उसको भी हम लोग डिटर्मिनेशन करते थे। अगर ज़्यादा है तो वो फेल हो जाएगा, अगर कम है तो पास हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल बात करें तो मेनली क्या कहता है आपको, रिएक्शन बिटवीन द टेस्टेड एंड रिएजेंट विच प्रोड्यूस ए विजुअल चेंजेस सच एज द प्रिसिपिटेशन। मतलब सैंपल से कहते हैं, इसमें क्या करते थे हम लोग, एक सैंपल का कंपेरिजन और हम लोग क्या करते थे, सैंपल का और हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड दोनों का कंपेरिजन करके हम लोग इसका निकालते थे। और हम बात करें तो किस तरह से हमें पता चलता था, कलर चेंजेस हो जाता था, या तो फिर प्रिसिपिटेशन या टर्बिडिटी से। टर्बिडिटी मतलब याद हो तो बताना,
क्लोरीन में हम लोग जब करते थे, क्लोरीन का क्या करते थे, टर्बिडिटी देते थे। अगर मान लो स्टैंडर्ड का अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है और सैंपल का टर्बिडिटी कम है तो सॉल्यूशन पास हो जाता था, लेकिन अगर सैंपल का ज़्यादा हो और स्टैंडर्ड का कम हो टर्बिडिटी तो फेल हो जाता था। कंपेरिजन करके हम लोग चेक करते थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो शॉर्ट क्वेश्चन को। आने वाले लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू लाने वाले हैं, जिससे सबसे पहले आप लोग टॉप क्वेश्चंस करना, 20 क्वेश्चन लॉन्ग कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन 30 कर लेना और एमसीक्यू आप लोग कर लेना। इससे कर लोगे तो आप आसानी से और ईजिली से आप पास आउट हो जाओगे। केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता आपको पास आउट होने में। लेकिन आप कह दो कि हमने तो कह दिया कि सर आपने कहा पास आउट, और आपने कहा क्या याद ही नहीं किया, आपने क्लासिफिकेशन याद नहीं किया, आपने स्ट्रक्चर प्रैक्टिस नहीं किया, तो नुकसान क्या? फिर ब्लेम मेरे पे नहीं हो सकता ना। ये चीज़ हो सकता है आपको कि आपको भी 100% मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, चेक किया।